चूंकि आज मुहर्रम की 1 तारीख को जलसा था, 2 तारीख और हो 2 गई की दो में रात चल में रहा हम है। लोग जी, 2 की जी, शब में ना, जी। यहाँ 2 तारीख है क्या 3 की शब है? नहीं 2 के शब में है। 2 की शब ना, तब ठीक है। चूंकि 29 को चांद तो तुलू नहीं हुआ था, नहीं। 30 का चांद नहीं निकला है, 30 ही के एतबार से 2 की शब है, यानी कल जो दिन रहेगा का दिन रहेगा। दिन रहेगा। तो जो 10वीं तारीख आती है तो हम लोग जब हर जगह जाते हैं, अल्लामा जन्नतुल कादरी साहब, तो तमाम बच्चे लोगों को देखते हैं कि हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा एक नारा लगाता है, और वो नारा ये लगाता है, करबला दूर है जाना। ये नारा आपके यहाँ लगता है? लगता है? थोड़ा जोर से लगा के बताओ, करबला दूर है। और जोर से, करबला दूर है। माशाल्लाह, ये भी इश्क का नारा है। ये कोई नारा नहीं बल्कि इश्क का नारा है। इश्क का नारा है। आप हमेशा अपनी जबान से नारा लगा रहे, करबला दूर है जाना भी। अब आदमी सोचता है कि भाई कलकत्ता दूर है नहीं जाएंगे, बंबई दूर है नहीं जाएंगे, दिल्ली दूर है नहीं जाएंगे, लेकिन इश्क देखो हुसैनियों का, करबला दूर है जाना भी। इश्क है ना, इश्क है ना, जाना भी जरूर, दूर भी है लेकिन जरूर भी है। जाना भी जरूर है, जाना भी जरूर है। हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, करबला दूर है जाना जरूर है। हम लोग समझ में नहीं आया, तब हम लोग अल्लामा साहब की बारगाह में हाजिरी दिया, कहा कि हजरात ये जो नारा लग रहा है, करबला दूर है जाना जरूर है, आखिर ये नारा किसका नारा है? क्या टाटा कंपनी का नारा है? क्या एडवाणी का नारा है? क्या मुकेश अंबानी का नारा है? क्या रिलायंस कंपनी का नारा है? आखिर ये नारा किसका नारा है? तो उलमा जवाब देते हैं, ओ दुनिया वालों सुनो, अरे ये जो नारा है ये दुनिया वालों का नारा नहीं है, ये तो करबला वाले इमाम हुसैन का नारा है। ये इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे थे तो हुसैन मदीना में ये नारा लगा रहे थे, करबला दूर है जाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कैसे जाना जरूर है? एक शेर सुना देते हैं, फिर एक जुमला और बोलेंगे, फिर तकरीर खत्म करके सलातो सलाम पढ़ लेना है। पढ़े एक शेर, जल्दी बोलिए, पढ़े। शान ने लिखा है कि छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़ेंगे, यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना वाह 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 छोड़ेंगे। मुलाजा फरमाइए, अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ माशाल्लाह। देखो, जिस्म के लिए खाना चाहिए और रूह के लिए जिक्र हुसैन चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुलाजा फरमा ले, देखो मकबूलियत का टाइम है, ये टाइम में जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। अब ये टाइम में किसी को नहीं सोना है। अब हम लोग सलातो सलाम पढ़ने वाले हैं। इस वक्त अल्लामा साहब दुआ करेंगे, हम लोग आमीन करेंगे। इंशाल्लाह जो भी मुराद आप लेकर आए हैं, आपकी इंशाल्लाह हर नेक मुराद अल्लाह तबारक व तआला पूरी अता मुलाजा फरमाइए। उससे पहले एक बार और मेरे साथ मिलजुल करके पढ़ देना कि करबला ना छोड़ेंगे। क्या पढ़िएगा? क्या पढ़िएगा? तो एक बार मिल करके पढ़ो कि या के छोड़ देंगे हम सबको, पढ़िए करबला ना छोड़ेंगे। क्या
इमगा में एक आदमी बोल रहा था, हमने पूछा कि मजमा कैसा है, कैसा बोल रहा कि मजमा पता कि नहीं, मजमा उतना अच्छा नहीं बोल रहा, लेकिन कसम खुदा की जिसने बताया गलत बताया। मजमा इतना अच्छा बोल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह यही मजमा आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 मजमों पे आज का मजमा भारी पड़ा। वाह 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 वाह। इस तरह का 100 मजमा भी रहेगा ना, 100 मजमे पे आज का मजमा भारी पड़ेगा। इसलिए कि मजमे में जितने लोग बैठे हैं इन लोगों का दावा है कि हम लोग 22,000 वाले नहीं हैं, हम लोग तो सिर्फ 72 वाले लोग बैठे हैं। तो एक शेर पढ़ देता हूँ, मुलाजा फरमा लीजिए एक बार और जरा सब मिल करके पढ़ दो कि छोड़ देंगे हम सबको पढ़िए करबला छोड़ेंगे, यानी हम हुसैनी है, पढ़ दो फातिहा ना छोड़ेंगे। एक शेर और पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा। ये बाबू बहुत अच्छा नारा लगा रहा था, आपका नारा अब तक नहीं लगा है, इस शेर पर आपका नारा लगना चाहिए। शादी हो गई है अभी नहीं हुई है, चलिए आज नारा लगा दीजिएगा, दुआ कर देंगे कि इस नारे के सदके में अल्लाह ताला आपको दीनदार बीवी अता फरमाए, आमीन। वफादार बीवी अता फरमाए। और 2024 ही में शादी, 24 में नहीं। अच्छा तो अच्छा नारा अगर लगावेगा तो टाइम और आगे बढ़ावेंगे, अब अच्छा नहीं लगावेगा तो फिर 24 के लिए दुआ करेंगे, सारे लोग आमीन कह देंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए जरा, एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। के याने हम हुसैनी है, पढ़ो फातिहा ना छोड़ेंगे। अब वो शेर सुनना कि वो जवान ये अजीज अकबर है, वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है, अरे सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़े। अल्लाहु अकबर। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन। जोर से जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कदम बहुत अच्छा नारा लगाया। लो बेटा मेरे तरफ से तुम नजराना रखो, इसको आलू बैगन में खर्चा नहीं करना, बरकत के लिए दे रहे हैं। हाँ, बरकत के लिए इसको अपने पास रखो, क्योंकि कमेटी वालों ने ऐलान किया है कि आज के जलसा में जितना लोग नारा लगाएगा सबको 500 रुपया का इनाम मिलेगा, लेकिन इन साल नहीं अगले साल मिलेगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन यहाँ का मजमा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अच्छा बताओ, नौजवान कमेटी का सदर सेक्रेटरी लोग है यहाँ के, सब भाग गया, सदर सेक्रेटरी लोग भाग गया सर। खजांची है कि नहीं? खजांची ये सदर साहब बैठे हैं। अच्छा सेक्रेटरी साहब हैं, खजांची साहब हैं। चलो सदर सेक्रेटरी रहे चाचा या मत रहे, खजांची का रहना बहुत जरूरी है। हम लोग को खजांची की जरूरत है, खजांची का रहना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? एक जलसा में गए अल्लामा जन्नतुल कादरी साहब, तो बजट फेल हो गया, नजराना सब करता है थाने, बजट फेल हो गया, जलसा खत्म, खजांची को खोज रहे, खजांची भाग गया, गायब हो गया। सुबह का 8 बज गया, सुबह का खजांची मिलिए नहीं रहा, आखिर भागा कहाँ? तो कैसे तो उलमाए किराम की नजर ऊपर पड़ी तो क्या देख रहे हैं? खजांची नीम के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है। हम लोग भी पत्थर उठाया कि बेटा उतरो नहीं, यहीं से ठोकना शुरू कर, नीचे उतरा है, समझ रहे हैं? इसलिए खजांची साहब का रहना बहुत जरूरी है कि नहीं? माशाल्लाह। अच्छा एक जगह उलमाए किराम लोग जलसा पढ़ने गए थे, तो हर जगह जलसा में नजराना लोग लिफाफा में न देते हैं, बंद करके नजराना नजरनाना लोग पर्दा में देते हैं, चूंकि पर्दे में भलाई है, लिफाफा में मिलता है। लेकिन एक जलसा में लिफाफा में नजराना नहीं दिया कमेटी वाला, चेक में दे दिया, चेक में।
शायर मुकर्रिर भी खुश हो गया कि हर जगह लिफाफा में मिलता था तो एकदम चेक में मिल गया, लोग खुश हो गए, आया अपना घर। लेकिन ऐसे बैंक का चेक मिला था जो पता चला कि वो बैंक अभी खुला नहीं है, खुलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ओबरा है, बहुत अच्छा मामला है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। तो एक बार जरा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, एक बार जोर से बोल दो या हुसैन, एक बार बोल दो या अली। और यहाँ बैठे बैठे मदीने वाले नबी को आखिरी वक्त में पुकार लो और हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक आखिरी शेर और सुन लो, अब आखिरी जुमला, तकरीर खत्म। कि यानी हम हुसैनी है, पढ़ो फातिहा ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको, करबला ना छोड़ेंगे। एक आखिरी शेर कि तीर खाके खामोशी में कहे गए असगर, क्या कि अब तो हम ही बोलेंगे, अब तो हम ही बोलेंगे, बोलना ना छोड़ेंगे, अब तो हम ही बोलेंगे, बोलना छोड़ेंगे। यानी हम हुसैनी है, फातिहा माशाल्लाह। कमेटी वालों का जो टारगेट था एकदम टारगेट पे जलसा पहुंच गया। अल्लाह सलामत रखे, मेहनत आपकी कामयाब हो गई, मेहनत रंग लाई है माशाल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह इस बस्ती की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अब आखिरी जुमला सुनो, वो हुसैन, जिस हुसैन से मुस्तफा इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, जिस हुसैन को नबी सूंघ भी रहे हैं, हम मुस्तफा चूम भी रहे हैं। क्या बात है। उस वही हुसैन करबला के मैदान में जब जा रहे थे तो जाने का अंदाज कैसा था। बस आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी जुमला सुन लो। अंदाज क्या था? जब हुसैन का काफिला चला काफिला, तो चल रहे हुसैन आगे, लेकिन चलते चलते मुड़ मुड़ कर बार बार पीछे देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, भाई आगे चल रहे तो आगे देखिए, मुड़ मुड़ कर पीछे क्या देख रहे हैं? तो हुसैन, बस आखिरी जुमला सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिए। बहन ज़ैनब अर्ज करती है, आगे चल रहे हैं आगे देखिए, मुड़ मुड़ कर पीछे क्या देख रहे हैं? तो हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब मुड़ मुड़ कर पीछे इसलिए देख रहा हूं कि जहां मैं जा रहा हूं दोबारा नाना का मदीना देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए आखिरी मर्तबा नाना का मदीना देखते जा रहा हूं, मदीना की खजूरें देखता जा रहा हूं, मदीना की फिजाएं देखता जा रहा हूं, मदीना की बहारें देखता जा रहा हूं, फिर पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हुसैन आगे आगे, काफिला हुसैन का साथ चल रहा है। अब हुसैन का काफिला चला तो जैसे ही मदीना से जुदा हुआ मक्का पहुंच गया। अब जैसे ही मक्का पहुंचा तो किसी मुसाफिर ने कहा, ये हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं तो करबला जा रहा हूँ। हुसैन कहाँ जा रहे हो? मैं तो मैदान मारिया जा रहा हूँ। ये हुसैन, हज का जमाना है, पूरी दुनिया हज करने मक्का आ रही है और आप हज छोड़ करके आप करबला जा रहे हैं, हज को कर करके आप मैदान मारिया जा रहे हैं। ये हुसैन, हज का जमाना है, हज कर लीजिए। हजरे अस्वद को मुस्तफा ने चूमा है, आप भी चूम लीजिए। इतना सुनना था कि मेरे हुसैन, आपके हुसैन, पूरी कायनात के हुसैन फरमाते हैं, नादान, अरे हजरे अस्वद को तो मुस्तफा ने एक बार चूमा था,
लेकिन हुसैन के होंठ को मुस्तफा ने बार बार चूमा है। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह। इसी मोड़ पर तो बोलना चाहिए था आपको। हजरत असमत को नाना ने एक बार चूमा है, लेकिन लबे हुसैन को नाना ने बार बार चूमा है। और जिसके ऊपर एक जुमला पहुंच रहा है, तवज्जो से सुनना, इस जुमले का पूरा मजमा इस्तेमाल करना। हुसैन फरमाते जिसके ऊपर हज फर्ज है वो मक्का रहा है। हुसैन को इस्लाम बचाना फर्ज है, इसलिए मैदान करबला जा रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हुसैन अच्छे। का काफिला जैसे ही कूफा होते हुए पहुंचा करबला, तो हुसैन ने फरमाया ये कौन सी जगह है? कहा इसे मैदान मारिया कहा जाता है। हुसैन फरमाते इसका और भी नाम है। कहा एक नाम और है। कहा वो क्या? बोला इसी को मैदान करबला कहा जाता है। वाह वाह। तो हुसैन फरमाते हैं कि बस बचपन में जिसकी खबर मिली थी ना, जिसकी बशारत मिली थी, शहादत मिली थी, वो यही जगह है। खैमा नस्ब कर लिया जाए। खैमा नस्ब कर लिया गया। खैमा नस्ब करते करते दिन ब दिन आगे बढ़ते गए। मुहर्रम का चांद तुलू हो गया। पहली मुहर्रम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जैसे ही 7वीं तारीख इस्लाम की खातिर जंग शुरू। अब एक एक करके जानिसाराने हुसैन। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, तकरीर मुकम्मल होने वाली है, बस वही पहुंचा देता हूँ जहां पहुंचना चाह रहे हो। जानिसाराने हुसैन एक एक करके एक बात दिगारे मैदान कारेजार में जाते रहे। इस्लाम के लिए तलवार को फिजाओं में लहराते रहे। इस्लाम के लिए तलवार उठाते रहे। इस्लाम के लिए लड़ते रहे। इस्लाम के लिए जंग करते रहे। जंग करते करते लड़ते लड़ते आखिर में शहादत का जाम पीते रहे। एक बाद दिगरे आते रहे, सब शहादत का जाम पीते रहे। हुसैन मैदान में जाते थे और शहीदों का लाशा अपने हाथों में उठाकर खैमे में लाते थे। कभी अली अकबर की जवानी को ला रहे हैं, कभी कासिम राना जिनकी जवानी पे घोड़े दौड़ाए गए उनकी लाशों को ला रहे हैं, कभी अली असगर के बचपना को ला रहे हैं, कभी औनो मोहम्मद को ला रहे हैं, कभी कटा हुआ अब्बास के बाजू को ला रहे हैं। इतने खैमे में लाशों को लाने के बाद हुसैन की ज़बां पर न कोई शिकवा है न गिला है, बल्कि तो अपनी औलादों की लाशों को उठा करके अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हुसैन आसमान की तरफ अपने चेहरे को करके यही फरमा रहे हैं कि परवरदिगार ये तो तूने एक अली असगर दिया है, अगर ऐसा 1000 अली असगर दिया होता तो एक एक करके हुसैन तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाता। ये तो एक है, एक एक करके खैमे में लाते रहे। ज़बां पे कोई गिला नहीं, ज़बां पे कोई शिकवा नहीं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे, रब का शुक्रिया अदा करते रहे। अब सारे जानिसारान शहादत का जाम नोश कर चुके। आखिर में 10वीं मुहर्रम हुसैन की बारी आई, तो हुसैन अब की शान से मैदान कारेजार में गए। ऐ है कितना कीमती हुसैन, वो 56 साल जिंदगी। कहा लाओ नाना का इमामा लाओ। सर पे नाना का इमामा बांध लिए। बाबा की जुल्फकार लाओ। बाबा की जुल्फकार ले लिए। अपनी सवारी पे सवार हुए हजरत हुसैन इस शान के साथ मैदान में उतरे कि तारीख लिखने वालों ने लिखा था कि इस बुढ़ापे में ऐसी तलवार हुसैन की चल रही थी जैसे देख करके लोगों ने कहा कि मैदान बदर में अमीर हमजा की तलवार चल रही हो। मैदान बदर में हजरत हैदर कर्रार की तलवार चल रही हो। हुसैन इस उम्र में ऐसी तलवार चला रहे थे कि दुनिया वाले देखकर हैरान परेशान रह गए कि बुढ़ापे में जब ऐसी तलवार हुसैन की चल रही है तो जवानी में हुसैन की कैसी तलवार चल रही है। इस अंदाज से हुसैन की तलवार चल रही है। चलते चलते हुसैन की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब लोगों ने हरबा इस्तेमाल करना चाहा कि अगर हुसैन की तलवार ऐसी चलती रह गई तो यजीद का नामो निशान मिट जाएगा, नस्लें तबाह हो जाएगी, ना खानदान तक मिट जाएगा। तलवार रोकी जाए। रोकने का बहुत हरबा इस्तेमाल हुआ, तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हुई, अजान की आवाज कान में आई,
हुसैन की तलवार रुक गई। वाह 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 क्या बात। और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मस्ती में, एक बार इश्क की बस्ती में, एक बार जोर से, जैसे ही अजान की आवाज कानों में आई, तलवार रुक गई। कहा हुसैन अब तक तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्यों रुकी? तो जवाब मिला ये हुसैन की तलवार है, और हुसैन की शमशीर दुनियादार के नाम पे नहीं रुकती है, परवरदिगार के नाम पे रुका करती है। जमींदार के नाम पे नहीं रुकती है, परवरदिगार के नाम पे रुक। जैसे ही अजान, आखिरी जुमला से गुजर रहा हूं, अजान हुई तलवार रुक गई। तो अजान होने के बाद क्या हुक्म है? इमाम साहब किबला बैठे हैं, बहुत काबिल इमाम, ऐसा इमाम ढूंढोगे ऐसा इमाम नहीं मिलेगा, जन्नती इमाम। अपने इमाम का खूब इस्तेकबाल करो, इज्जत करो, तौकीरो तकरीम करो, अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छा खाना खिलाओ, और अच्छा नजराना भी दो। बहुत जगह इमाम लोगों का इतना कम नजराना है कि सुनने के बाद अजीब सा लगता है। बताइए आलू बैगन का रेट बढ़ रहा है, इमाम का चिरागी कब बढ़ाइएगा? कब इमाम का नजराना बढ़ेगा? इसलिए इमाम लोगों पे ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इमाम को इतना झोली को भर दो कि आपके मोहल्ले में इमाम जब मुस्कुरा जाए तो उनकी मुस्कुराहट से आपका पूरा मोहल्ला मुस्कुरा दे। वाह 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 क्या बात है। वाह। इमाम नाराज रहेगा तो आप कैसे खुश रहिएगा? इमाम की दुआ 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 दुआ। तो जब अजान होती है तो हुक्म क्या है कि दुनिया का काम छोड़ दो, मस्जिद के तरफ दौड़ो। हुसैन ने करबला में क्या किया? जैसे ही अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई, तलवार चलाना बंद, जंग करना बंद, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिर गए। अब एक बात आप लोग बताइए कि सजदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वजू का करना जरूरी है कि नहीं? जोर से बोल, कोई बड़ा मसला नहीं ना पूछ रहे हैं। वजू का करना जरूरी है कि नहीं है? कोई बड़ा मसला है का? आधा लोग बोल रहे, आधा लोग नहीं बोल रहे। जरूरी है ना? नहीं, सब सीखने की जरूरत है। जलसा में नहीं सीखिएगा तो कहाँ सीखिएगा? एक जलसा में पढ़ने गए थे तो एक लड़का खूब नारा लगा रहा था। हमने कहा बाबू नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ कि वजू में कितना फराइज है? बोला हजरत हम ये सब झोल झाल में नहीं रहते हैं, जो सीखना चाहिए वाला नहीं सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहिए वही वाला सीखेगा, है कि नहीं? सब सीखने की जरूरत है। तो वजू का करना जरूरी है। अगर किसी बीमारी की वजह से पानी अगर नुकसान करे तो तयम्मुम का मसला है कि तयम्मुम कर लीजिए, लेकिन नमाज पढ़िए। तो तसव्वुर में सवाल किया गया, इमाम हुसैन करबला में तो नहरे फरात पे पहरा लगा था, तो आपने जो जुमा के दिन 10वीं मुहर्रम को जो सजदा किया तो पानी तो था नहीं, पानी पे पहरा था। आपने वजू कैसे बनाया? वाह 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 क्या बात है। वजू कैसे बनाया? बस इसी को क्लियर करके तकरीर खत्म करता हूं। आपने वजू कैसे बनाया? अगर पानी पे पहरा है तो तयम्मुम के लिए सूखी मिट्टी का होना जरूरी है। वाह वाह वाह। लेकिन मेरे इमाम, करबला में तो सूखी मिट्टी भी नहीं है, बल्कि यादों के लहू से, ब्लड से, खून से पूरे करबला का मैदान लाले लाल नजर आ रहा है। आपने तयम्मुम कैसे किया? तो करबला से जवाब मिला, मेरे वफादारों जवाब सुनना, जवाब सुनना। सीने में धड़कता दिल होगा ओबरा गढ़वा वालों, झारखंड वालों, तो जुमले का पूरा मजमा हाथ उठा करके इस्तेमाल करना। करबला से जवाब मिला, मेरे वफादारों, मेरे चाहने वालों, मेरे आशिकों, मेरे फरमा बरदारों, अरे नमाज एक तरह की नहीं, नमाज दो तरह की पढ़ी जाती है। एक नमाज शरीयत की पढ़ी जाती है और एक नमाज मोहब्बत की पढ़ी जाती है। वाह 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 वाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक नमाज शरीयत की, एक नमाज मोहब्बत की। तो शरीयत की नमाज के लिए वजू का करना, वजू पानी से वजू किया जाता है, और मोहब्बत की नमाज के लिए ब्लड और लहू से वजू बनाया जाता है। बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह वाह। मेरे हुसैन ने मुसल्ला बिछाया, सजदा किया, तब जा करके
दुश्मनों को मौका मिला कि अब हुसैन सजदे में है, इससे बेहतर मौका और कहां मिलेगा, कहां इससे बेहतर मौका मिलेगा। बस गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाए। बस जैसे ही तलवार उछली, सजदे ही में मेरे हुसैन का सर जिसमें से जुदा हो गया और सजदे ही में इमाम हुसैन शहादत का जाम जोश फरमा लिया। वो 10वीं तारीख का इतिहास है। सजदे ही में शहादत का जाम पी लिए। तो हुसैन सजदे में, अब आखिरी जुमला, हुसैन सजदे में अपने सर का नजराना पेश कर दिया। तो कयामत में अल्लामा जन्नतुल कादरी जुमा में तकरीर करते हैं ओबरा की जामे मस्जिद में कि जो जिस हाल में इंतकाल करेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। कोई नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया तो नमाज पढ़ते पढ़ते उठेगा, रुकू करते करते चला गया तो रुकू करते उठेगा। लेकिन ये हुसैन आपको करबला में सजदे ही में सर का नजर कर दिया, नजराना दे दिया। हुसैन कैसे उठेंगे? तो जवाब मिला कि कयामत में भी हुसैन सजदा करते हुए उठेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। एक बात अल्लामा सरार साहब, फिर मौका मिले ना मिले, एक बात और जहन में आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये बताओ कि जब आदमी नियत बांध लेता है, अब नमाज पढ़ने जाते हैं ना जामे मस्जिद में, अरे 5 वक्त नहीं, जुमाओं में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि जुमा भी फेल है आप लोगों का? जुमा पढ़ते हैं? अच्छा, हफ्ता में कितना लोग जुम्मा पढ़ता है? हाथ उठा दो। जो जुम्मा पढ़ता है भाई उठाइएगा। ये सब जुमा वाला है, नीचे करो। 5 टाइम वाला, जो 5 टाइम पढ़ता है वो लोग हाथ उठाओ। बस 5 को है जी, 5 टाइम वाला देखिए 5 को है, उससे ज्यादा नहीं है। चलिए, मकबूलियत का टाइम है, मकबूलियत का टाइम है। दुआ कर देता हूँ अल्लाह जितना लोग जुमा पढ़ता है, अल्लाह सबको जुमा पढ़ते पढ़ते पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन और आमीन बोलिए। नमाज पढ़िए, बहुत जरूरी है। नियाज में हम लोग बहुत आगे हैं, नमाज में बहुत पीछे हैं। हम कहेंगे कि सुन्नी नमाज में भी आगे रहेगा, नियाज में भी आगे, दोनों में आगे रहिए। तो आप जब मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, नियत करते हैं, नियत करने के बाद आदमी नमाज में आ जाता है, नमाज में आ जाता है। नमाज से बाहर कब होता है आदमी? जब सलाम फेर देते हैं तब नमाज से बाहर। जब तक सलाम नहीं फेरे तो नमाज के अंदर, है ना? तो इमाम हुसैन ने जो सजदा किया करबला में, तो सजदा में जाते तो पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन सर उठाते आज तक किसी ने नहीं देखा है। माशाल्लाह, वाह वाह। जाते सबने देखा, आसमान ने भी देखा, जमीन भी देखी, मलाइका भी देखे, मशरिको मगरिब जुनूबो शिमाल सबने देखा। सर उठाते आज तक किसी ने नहीं देखा। तो क्या पता चलो कि हुसैन कल भी सजदे में थे, आज भी सजदे में है, कयामत तक सजदे में रहेंगे। ए हुसैन, ए हुसैन, ये आपका सजदा आखिर मुकम्मल कब होगा? ये आपका सजदा पूरा कब होगा? तो जवाब मिला कि हुसैन का आखिरी सजदा करबला के मैदान में, और हुसैन का मुकम्मल सजदा होगा कल महशर के मैदान में। वाह वाह वाह। न हुसैन की इमामत का जवाब और न हुसैन की शहादत का जवाब, शहादत का जवाब। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। आमीन बोल दीजिए। अल्लाह इमाम हुसैन के फयूज़ व बरकत व हसनात से अल्लाह माला माल अता फरमाए। इमाम हुसैन का फैजान अल्लाह कल भी जारी रखे, आज भी जारी रखे, और क़यामत तक हुसैन का फैजान जारी। और आखिर में दुआ करके गुजरता हूँ, बस यही तक रहने दीजिए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला हाजिरी होगी, मुलाकात होगी, रहमत व अनवार की बरसात होगी। इस रात के बदले कोई रात न होगी, इस बात के बदले कोई बात न होगी। मिलने को तो हम तुमसे 100 बार मिलेंगे, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात न होगी। अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदके में, इस पाक जलसे के सदके में अल्लाह ताला सबको आपस में मोहब्बत के साथ मिलजुल कर, इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मस्जिद का पक्का नमाजी बनाए, और इमाम हुसैन के सजदे का अल्लाह ताला हम सबको सदका का।
अब हम जा रहे हैं, लेकिन आखिर में एक मैसेज दे करके जा रहे हैं कि कल से हम लोगों जो हर साल जलसा कराते हो, तो कल से हम लोगों का एक नारा लगना चाहिए। हर गली में ये नारा लगेगा। नारा क्या लगेगा कि हम ना कुरान छोड़ेंगे, हम ना नमाज छोड़ेंगे। ये नारा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हम ना कुरान छोड़ेंगे, हम ना नमाज छोड़ेंगे। इसलिए कि हुसैन ना कुरान छोड़े हैं ना नमाज छोड़े। समझ रहे हैं? नमाज ही बचाने के लिए, सजदा ही बचाने के लिए, कुरान ही बचाने के लिए, ये सब बचाने के लिए तो इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। तो कल से क्या नारा लगेगा? हम ना नमाज छोड़ेंगे, हम ना कुरान छोड़ेंगे। और सुबह में हर बच्चा इसको याद कर लेना। छोटा छोटा बच्चा लोग बैठा है, तुम लोग भी इसको याद कर लेना, ठीक है? और याद करके यही कहना कि हम कुरान और सुन्नत का फैसला ना छोड़ेंगे, हम कुरान और सुन्नत का आज फैसला ना छोड़ेंगे कि दामने मोहम्मद को बाखुदा ना छोड़ेंगे। ये नारा लगना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए। आइए सब लोग मिल करके मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैहि। अब पूरा मजमा मिलकर सीने में जितनी ताकत है, पूरी ताकत से, पूरी गर्मी से इस्लाम का पहला कलमा पढ़ लीजिए। पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।